Hello everyone, welcome to my channel that is Olympiad Maths with अनुष्का। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने कल ही एक यूनिट स्टार्ट की थी मेजरमेंट, जिसमें मैंने आपको मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तभी आपको जाके पार्ट 2 समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम पार्ट 2 में लेके आए हैं आपके लिए लेंथ। कल मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी ना, मेजरमेंट के 3 टाइप होते हैं, लेंथ, वेट और कैपेसिटी। लेंथ लंबाई मेजर करता है, कोई चीज कितनी लॉन्ग है, स्मॉल है। वेट हमारे पास कोई चीज कितनी हैवी है, लाइट है, मतलब कितनी भारी है, हल्की है, वो मेजर करता है। कैपेसिटी जो होता है वो कोई भी चीज की क्वांटिटी मेजर करता है कि उस बॉटल में कितना कितना पानी आ जाएगा, उसमें कितनी मतलब कि मिल्क आ जाएगा। तो वो कैपेसिटी जो होता है लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर करता है। तो आज हम अब इन तीनों टर्म्स को हम लोग अच्छे से एक एक बार समझेंगे इनके बारे में। लाइक लेंथ को एक पार्ट में कवर करेंगे, कैपेसिटी को दूसरे में एंड वेट को तीसरे में। तो आज पार्ट 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको जैसे बताया था लेंथ क्या होता है हमारे पास। लेंथ हमारे पास मेजर करता है कोई भी चीज कितनी लॉन्ग है हमारे पास, मतलब कितनी लंबी है, या फिर कोई चीज कितनी स्मॉल है, कितनी छोटी है। लेंथ क्या करता है, लेंथ ये मेजर करता है हमारे पास। मेजर मतलब नापता है कि कोई चीज कितनी लंबी है और कोई चीज कितनी छोटी है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं। इन सबसे पहली चीज तो हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, अभी तो सबको पता है, स्केल से हम मेजर कर लेते हैं। हमारे पास स्केल होती है ना, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो आज के टाइम पे तो हम सबको पता है ना कि स्केल से नाप लेते हैं। अच्छा, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है। तो ये सब मैंने क्या बोला, लेकिन पहले के टाइम में कैसे होता था पहले वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, इन ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम मतलब पुराने टाइम में लोगों के पास मेजरिंग टूल्स नहीं थे। लाइक उनके पास स्केल वगैरह नहीं हुआ करती थी, कुछ भी मेजर करने के टूल्स नहीं हुआ करते थे। तो वो अपने ही बॉडी पार्ट्स से मेजर करते थे। आपने पहले सुना होगा ना, पुराने लोग क्या करते हैं, एक उंगल, दो उंगली, इतना है हमारे पास लेंथ की, वो हमारे पास हाथ से मेजर करते हैं। अच्छा, एक हाथ, दो हाथ, इतना है हमारे पास। तो वही अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे। पहले के टाइम में लोगों के पास मेजरिंग टूल्स जैसे कि ये स्केल वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग किसका यूज करते थे, बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे, अपने हाथ का यूज करते थे, अपने पैर का यूज करते थे। कि एक स्टेप चलने पे, मान लीजिए कोई पर्सन है हमारे पास, इस तरीके से एक कदम चला, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, तो वो बोल देता था कि अच्छा ये 4 कदम लंबी है, 4 कदम दूर जाना है। कदम मतलब पैर, मतलब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमने एक पैर रखा ना, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या होते थे, फुट स्टेप होते थे हमारे पास। फुट स्टेप मतलब पैरों का यूज करके चल के वो देखते थे। हैंड स्पैन क्या होता था, हाथों की लंबाई। जैसे कि ये हमारे पास हाथ है, तो ये एक हाथ है, 2 हाथ, 3 हाथ। इस तरीके से लोग हैंड स्पैन का यूज करते थे। हैंड स्पैन मतलब हाथों का यूज करते थे। फुट स्टेप मतलब पैरों का यूज करते थे। फिंगर स्टेप मतलब इस तरीके से एक फिंगर रखी, 2 फिंगर रखी, 3 फिंगर, 4 फिंगर। अच्छा, ये 4 फिंगर लंबी है हमारे पास। तो पहले के टाइम पे लोग ऐसे अंदाजा लगा के मेजर करते थे, क्योंकि उनके पास कोई मेजरिंग टूल्स तो थे नहीं। लेकिन अब आप सोच के बताओ, ऐसे मेजर करने में क्या हर चीज सही मेजर हो पाएगी, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? सोचो, आप लोग सोच लिया तो चलो हम बताते हैं। लेकिन ऐसे इस तरीके से बॉडी पार्ट्स का यूज करके हमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई हमारे पास? अब मान लो आप हो, आपके मम्मी, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, सबका हाथ पैर सबका साइज अलग होता है ना। मम्मी पापा का हाथ लंबा होगा आपसे, आपका छोटा होगा। उनने बोल दिया उनके हिसाब से तो 2 हाथ लंबी चीज है, मतलब ये पेज है 1 और 2 हाथ लंबा है। आपके छोटे छोटे हाथ हैं, आपके हिसाब से 1, 2, 3, 4 हाथ लंबा है। तो दोनों में अलग अलग आंसर आए ना, तो प्रॉब्लम्स ये आएगी, एवरी वंस हैंड एंड फुट, सबके हाथ और पैर का साइज अलग अलग होता है। तो जो आंसर है वो सबका अलग अलग आ रहा था सबके हिसाब से। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई ना हमारे पास। अब मान लो आप कपड़े सिलवाते हो अपने स्कूल के, तो आपकी मम्मी शॉप पे गई, वहां पे उन्होंने बोला कि भैया 5 हाथ लंबा शर्ट का कपड़ा दे दो। तो आपकी मम्मी के हाथ के हिसाब से 5 हाथ, और भैया के हाथ तो और बड़े बड़े हैं, तो उसके हिसाब से 5 हाथ कपड़ा।
दोनों कपड़े की लंबाई अलग अलग आई ना। अब आपकी मम्मी बहस कर रही कि अब आपने पैसे ज्यादा कैसे बता दिए, लेकिन भैया के हिसाब से तो उनका 5 हाथ और ज्यादा बड़ा होगा ना। तो यही प्रॉब्लम आई थी कि सबके आंसर अलग अलग आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आई हमारे पास का कॉन्सेप्ट आया। ये सब क्या था, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। हैंड स्पैन, फुट स्टेप, फिंगर। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन दे दी जाएंगे, सेलेक्ट करो कौन सी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब कि सबकी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, वो सबका अपना अपना हिसाब चलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स आई। लाइक मेजरिंग टूल्स बने, उसमें डिफाइन किया गया कि इतने मीटर इतने सेंटीमीटर में चीजों को नापा तोला जाएगा। और डिफाइन कर दिया गया कि अब मान लो ये स्केल है हमारे पास, ठीक है, ये स्केल है हमारे पास। इस स्केल में डिफाइन कर दिया गया 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पूरी इतनी 1 मीटर होगी हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। ये सब आपको समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं बता रही हूँ। ये दिक्कत आने के बाद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लाए। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स आखिर होती क्या है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमारे पास सेंटीमीटर आया और मीटर आया। हमारे पास क्या आया, सेंटीमीटर आया और मीटर आया। सेंटीमीटर क्या करता था, छोटी चीजें जो होती थी, मान लो कि ये पेंसिल है, इरेजर है, कोई छोटी सी बॉटल है, उनकी लंबाई नापना है तो हम सेंटीमीटर का यूज करने लगे। सेंटीमीटर जो होता था वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता था हमारे पास, जैसे कि पेंसिल की लेंथ, इरेजर की लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई को मेजर करने के लिए। वही मीटर हमारे पास क्या होता था, जो बड़ी बड़ी चीजों को, बिग ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज होता था। सेंटीमीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लंबाई मेजर करता था, मीटर बिग ऑब्जेक्ट्स की लंबाई को मेजर करता था। मान लो आपके घर का डोर कितना लंबा है, आपके रूम की दीवार की लंबाई कितनी है, टेबल कितनी लंबी है। बड़ी बड़ी चीजों को मीटर में मेजर करने लगे और छोटी छोटी चीजों को सेंटीमीटर में मेजर करने लगे। तो देखो मैंने नोट के अंदर एक स्टार में पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। आपसे बोला जाएगा विच यूनिट इज यूज टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है। जहां भी आप स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखा देखना सेंटीमीटर में टिक कर देना। सेंटीमीटर को cm भी लिखते हैं क्योंकि सेंटी इस तरीके से सेंटी, इसका c और मीटर का m, cm भी लिखते हैं और मीटर को हम लोग m भी लिखते हैं। जहां भी आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट दिख जाए सेंटीमीटर लिखना, बिग ऑब्जेक्ट दिख जाए आपको मीटर लिखना, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिट इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ अ पेंसिल। कौन सी यूनिट होती है जो पेंसिल की लेंथ को मेजर करती है। अब पेंसिल बताओ बिग ऑब्जेक्ट है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है। पेंसिल तो छोटा ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास। पेंसिल को मेजर करने के लिए क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि सेंटीमीटर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करता है ना हमारे पास। तो इसका आंसर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अ टेबल इज मेजर्ड इन। टेबल को किस में मेजर करेंगे हम लोग, मीटर में करेंगे कि सेंटीमीटर में। टेबल तो लंबी होती है ना, बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे किस में मेजर करेंगे, मीटर में। किसमें करेंगे, मीटर में, METRE। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो जो मैंने आपको बताया है सेंटीमीटर, मीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स के एग्जाम की टाइप होते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है हमारे पास, हैंड स्पैन होता है, फुटप्रिंट होता है, और क्या होता है हमारे पास, हैंड स्पैन, फुटप्रिंट, फुट स्टेप और फिंगर हमारे पास, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो आप दोनों टाइप्स याद कर लेना। और जहाँ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट दिखे सेंटीमीटर, बिग ऑब्जेक्ट दिखे मीटर, मीटर हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।